बना के पिलाते रहे और अभी मैं आई हूँ तो मेरी भी मत करें। आज के दिन ना सच में इतनी ज्यादा थकावट थी और सच में उन्होंने मेरा बहुत ज्यादा इस चीज में साथ दिया, बहुत सपोर्ट किया इस मामले में, जो बच्चों का ख्याल रखा है और बच्चों का ध्यान रखते रखते इन चीजों की इनको आदत पड़ गई है। ये जो गोचू इतना बच्चों का ख्याल रखा है, इतना मामला जो किया है, ये इस मामले को बहुत बड़ा गंभीर मामला बनाएंगे, ठीक है। इस गोचू के किए कराए पे पानी बहुत जल्द फिरने वाला है। ये जितना करा है इसके लिए उतना ही वो भुगतने वाला है, तो वो तो बहुत जल्द आप लोग को पता चल जाएगा, जैसे कोसरिया को एंट्री मिलेगा। लेकिन ये जो तैबा ना भुगत रही है माँ की तरफ से, तैबा को जो मिल रहा है जो फल, वो उसके अपनी कर्तव्य से मिला है। वो कर्तव्य जो उसने बचपन में किया है अपनी माँ के साथ। अपनी माँ के जिंदगी में बहुत बड़ा जहर बनी बैठी थी बचपन में, वो मैं बताऊंगी कैसे। इस लड़की ने अपनी माँ की जिंदगी में इतनी बड़ी बड़ी रुकावटें लाई थी। आगे जो इसकी माँ बिल्लो रानी है, पाक जमीन पे बैठ के भी वो खुश नहीं है। उसके मुंह पे 12 के अलावा आगे कुछ बजता ही नहीं है। जहाँ पे जाके लोग खुश के मारे आंसू ही टपकता है, वहीं पे वो सड़ा मुंह बना के, गुस्से भरी मुंह बना के दिखाती है। उसे सिर्फ डांस, कव्वाली, महफिल ये पसंद है, पाक जगह नहीं पसंद है। कौसर को क्यों नहीं लाया जाता है? कौसर क्यों नहीं दिल करता है अपने घर में आके रहे? गांव में पड़ी है, इतना सौलत दौलत छोड़ के गांव में इतना दिन कौन रहना पसंद करता है? कोई भी नहीं ना। इस्लामाबाद में अच्छा खासा खाती थी, सीमेंट के बाथरूम में नहाती थी, या मिट्टियों के बाथरूम में नहाना, मिट्टियों के बाथरूम में वॉशरूम जाना, ये पसंद है उसे। बिल्कुल ऐसा नहीं है। बीवी नहीं है भाई, बीवी नहीं है तो आने वाली है, कौसर वेट करो अभी। 100 के 5 किलो गाजर, क्या बात है। 100 के 5 किलो गाजर रगड़ के कौसर बनाई हलवा, 4 लाख व्यूज कमा ली। लेकिन लाखों की टिकट लेके सऊदी आ गई, 4 लाख व्यूज कोई भी वीडियो में नहीं आया। जीत गया ना 100 का गाजर। 100 के 5 किलो, 100 के 5 किलो लाल लाल गाजर, 100 के 5 किलो। तो तुम तो गाजर लेके कौसर के घरे चली जाती, इतना पापड़ा बेले की जरूरत ना था। सटारा बीबी, भैया कोई काम नहीं तुम्हारा, सिर्फ कौसर को ले आओ बस, भैया कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। कौसर को गिद्दिया ड्रामा कर सी पैसाम से। तो हाँ जी, इतना कुछ करने के बाद, सऊदीया में शॉपिंग दिखाने के बाद, लिविंग मम्मी जी, लड़की लोगन से मिलना, घर वापस आना, इमोशनल इमोशनल इमोशनल। लेकिन इतना अत्याचार नहीं जितना कौसर इसके घर में आके 100 का 5 किलो के गाजर बनाती है हलवा। गजरेला गजरेला गजरेला, आई लव गजरेला। बनाना पसंद है, खाना नहीं। एक गजरेला हो ही जाए रमजान शरीफ में ना, पक्का कर लंडन तो गाजर हो गई महंगा। अब बस रहने दे, अब तू ना लाना। और ताइबा के साथ है सौतेला व्यवहार खत्म ही नहीं होता। तुमने तो कहा था मैं जो भी ड्रेसेस लेती हूँ दोनों को सेम लेती हूँ, फिर वो नंगा पुंगा बिगर बाजू वाला ड्रेस, कट स्लीव, टिंगमुंगी के आया, मिनमिनैया के नहीं आया। कब है मिनमिनैया के प्यू नहीं भेजा उसके लिए, या टिंगमुंगी के प्यू अकेला एक ड्रेस भेजा मेरी प्रिंसेस के लिए, राजकुमारी पहनेगी। क्या बात है। चुगलाई बनाती है तो उसके पीछे पड़ जाती है, रोजाना चुगलाई बनाती है। कढ़ाई बनाती है तो उसके पीछे पड़ जाती है, रोजाना कढ़ाई ही बनाती है। कस्टर्ड बनाती है तो कर पीछे हाथ धो के पड़ जाती है, रोजाना कस्टर्ड बनाती है। हलवा बनाती है बड़का घी आला तो रोजाना हाथ धो के हलवे बनाने लगती है। सऊदीया में क्रीम और शहद खा के आ गई, लगता है रोजाना खाएगी जब तक लत लत चर्बी ना हो जाएगी इसको। तो मैडम को बहुत याद आ रही है क्रीम और शहद। ओए जफुल्ला भैया सिकायरा खाएला तो उसके याद में खाएगी। अब क्या बात है, मेंटल लड़ जाती है कोई चीज भी तुम्हें, तो जो भी खाती है वो देखो लड़ जाती है। तो ढोलुआ के बर्थडे वाला टाइम आने वाला है, तो अब ढोलू के बर्थडे पे आएगी कोसरिया कंटेंट कौसर। ढोलू के बर्थडे
उसके नाना नानी या दादा दादी नहीं बना सकते। सटारा बीबी बनाएगी, गोद ली हुई माँ बनाएगी। व्यूज जो कमाना है, कंटेंट है भाई, खरीद रखा है ढोलू को। तो ढोलू आने वाला है अपना बर्थडे मनाने। ढोलू के टाइम आ गया है भाई। ढोलू हाजिर हो जा, तुम्हारा बुलावा आ गया है। तो जल्दी जल्दी फटाफट रेडी हो, इस्लामाबाद की गाड़ी पकड़ो। फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी, इस वाला ट्रिप पे आपको सबको, मतलब इसके सब्सक्राइबर्स को, इसके सपोर्टर्स को काफ़ी आंखें खुली होगी कि घोचू एक बहुत अच्छा पिता है, बहुत अच्छा अब्बा है, बहुत अच्छा पीऊ है, बहुत अच्छा पापा है, बहुत अच्छा बाप है। बेशक बच्चे उसके हो ना हो, लेकिन किसी के परवाह बहुत अच्छा से करना आता है। और ये भी आप लोग को साबित हो गया कि कौसर के कोई इंटरेस्ट नहीं है घोचू को चिपक के रहने में। इससे अच्छा मौका मिल ही नहीं सकता था कौसर को। अगर घोचू के रियल में सेकंड वाइफ होती, इससे अच्छा मौका कौसर को नहीं मिलता कि अपने घर में रहती। रावलपिंडी वाला लोकेशन, अरे भाई जहाँ सूट सूट चलता वो घर में रहती, आवामी विला में, तो आराम से रहती, घोचू के पेट भरती और रात के चली जाती घोचू के साथ उसके घर में सोने, जिधर मर्जी सोती। कोसर तो दिन में काम बना लेती है ना, बेबी मेकिंग कर लेती है। सटारा के ड्रामा से पता चल रहा है कि दिन में बेबी मेकिंग चलती है उसकी, क्योंकि घोचू जब भी आता है कोसर के बाप के घर रुकता नहीं है, दिने दिन आके चला जाता है। हमने आप लोग को बताया है कि इन लोगों के घर में एक विंडोज़ नहीं है, अंदर कोई भी रूम में चले जाओ रात ही नज़र आएगा। दिने दिन रात ताला सोने उठने बैठने वाला सीन करेगा और भाग जाता है, रुकता नहीं है। 4-5 बॉडीगार्ड्स के साथ आता है और चला जाता है। तो कौसर के घर दिने दिन बेबी मेकिंग करता है, बच्चियों को ट्यूशन भेज के घोचू के साथ एंजॉय करती। रात घोचू बेटियाँ लेके पड़ा रहता अपने घर में, लेकिन नहीं आई कौसर। क्या बात है। तो घोचू को चाहिए कौसर को अकेले, कौसर और घोचू सिर्फ जाए, मदीना जाए, मक्का जाए, उम्रा करे। उम्रा करते में घोचू वहाँ दुआएं मांगे कि या अल्लाह मेरी ये दूसरी वो बीवी जो है इसको सलामत रखना और हमेशा खुश रखना, मुझे ताकत दे अल्लाह पाक, हमें दोनों को बराबर हक दे। ये दुआ मांग के दिखा दे, एक बार इला दुआ मांग के दिखा दे, लेके जाए उसे। लेकिन नहीं जाएगा, कोसर के डर से तो जाता ही नहीं है। इतना खास घूमता भी नहीं है, कोसर को लेके नहीं कहीं जाता है। बीवी होती तो ले जाता गर्व से। हर बंदा चाहता है कि मेरे साथ में कहीं जाऊं, मेरी बीवी हो, मैं उसे घुमाऊं, वो भी खुश होए, मैं भी खुश हूँ, और देखने में देख के लोग भी खुश होए। इसके साथ ऐसा कोई सवाल ही नहीं पैदा है। बीवी नहीं है भाई, नहीं है। जो औरतें वो जितना मर्जी मुंह बनाए, जितना मर्जी गुस्सा करे, लेकिन जो उसके हस्बैंड होते हैं ना, वो हमेशा चाहता है कि मेरी वाइफ खुश रहे, मेरे साथ घूमे, मैं ले जाऊं, हर हालात में उसे खुशी दूं। ये हर आदमी के काम है भाई, कि अगर वो मायूस है, गुस्सा है, बेशक सड़ा मुंह उसके सीधा ही नहीं हो रहा है, लेकिन हर बंदा चाहता है कि मेरी बीवी को मैं जितना मर्जी करती रहूं, वो एज फार एज कहीं ना कहीं थोड़ी सी भी उसे खुशी मिल जाए। लेकिन इनके कई अलग है। एग्जाम्पल नाना खासोपा दो है। बिल्लो रानी के सड़ा मुंह बनाने के बावजूद वो उसको अपने साथ खींच के घूमते रहता है, सुबह शाम घुमाता रहता है, उसे एक से एक ज़ियारत करवाता रहता है। नाना बिल्कुल परवाह नहीं करता है कि इसके सड़ा मुंह है, ये गुस्सा है, ये सही नहीं है, खुश नहीं है। नाना उसे घुमाता रहता है, पूरा पूरा दिन, पूरी पूरी रात घुमाता है उसे। शाम अंधेरा हो जाता है और यहीं पे ये बिल्लो रानी, उसके तो हंसी गायब हो गई। अभी थोड़ा खुशी उसे महसूस हुआ था जब उसके फेवरेट बेटी गई थी यहाँ से। फेवरेट तो उसके दोनों है भाई, ये गलत फहमी नहीं पालो तुम अपने ज़िंदगी में। दोनों के साथ खुश है। मीठी छुरी के कैमरा में हम लोग पीछे से बिल्लो के कई बार देखा, हल्का फुल्का और खुश नजर आई है। मोना के साथ हंसते भी देखा है हम लोगों ने, बस कैमरा पे नहीं हंस सकती है। कैमरा पे अगर वो हंसेगी सारा कांड समझ आ जाएगा। तो बिल्लो रानी सलमा के कैमरा पे खुश नहीं आती है और नज़र ही नहीं आती है, इसलिए। और जब चोरी चुपके कहीं शूट हो गई है, बिल्लो के मुस्कुराहट वाला फेस शूट हुआ है हमेशा। इसी तरह से नाना के कैमरा पे वो नहीं अच्छा से खुश हो सकती है, बिल्कुल नहीं। उसकी मुस्कुराहट एक पल में गायब हो गई, खल्लास। लेके चली गई उसकी बेटी अपने साथ, खींच ले गई मुस्कुराहट। 4 दिन के मुस्कुराहट देने गई थी, अपने साथ ले आई। लेकिन बिल्लो रानी उतना पाक जगह, जहाँ पे हम लोग सोचते हैं
कि जब भी जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वहाँ लगा के आएंगे, जितना दिन के वीज़ा मिलेगा हम उतना दिन ही वहीं रह लेंगे किसी तरीके से, उतना कमाई लेके जाएंगे। लेकिन बिल्लो रानी वहाँ रह के भी खुश नहीं है, ऐसे कर रही जैसे गला घोट के कोई रखा है वहाँ। इतना पाक जगह पे भी वो खुश नहीं है, देख ले। ये इसकी किस्मत है भाई, बुरी किस्मत बोलते जिसको। तो हम चलते हैं गोचू तैयबा पे। गोचू तैयबा कंट्रोवर्सी, ठीक है, जहाँ पे तैयबा खुलम खुला दिखा रही है कि गोचू मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरा बाप है। गोचू पे दिखा रहा है कि तैयबा इज़ वन ऑफ माई फेवरेट, और वहीं पे गोचू इतना मेहनत करके दोनों बच्चों का ख्याल रखा है। सटारा कहती है इस मामले में बच्चों का ख्याल रखने के मामले में, दैट मीन्स ये मामला आगे चल के बड़ा गंभीर मामला बनेगा। यही मामला आगे जाके बहुत गंभीर मामला बनने वाला है, जिस मामले को यहाँ पे ये औरत मेंशन कर रही है। तो ये इस मामले को उस मामले में जोड़ेगी। तो उस मामले बोले तो कोसर मामला, जब कोसर आ जाएगी तब ये वाला बात को वहाँ पे ये लगा के तमाशा बनाएगी कि इस मामले में इसने मुझे बड़ा साथ दिया है, आज ये वही बंदा अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखता है, आज यही बंदा को कोई परवाह नहीं है बच्चों का, आज वही बंदा रह गया। तो इस मामले को हाईलाइट करने के मकसद यही है कि आगे चल के ये बड़ा गंभीर मामला बनेगा। ठीक हो गया। यहाँ पे मुझे जब भी ये ऐसी कोई बात करती है, जब मुझे थोड़ा सा लगता है कि ये वाला बात आगे चल के बतंगड़ बनने वाला है, तब मैं समझ जाती हूँ, और बनता भी है, वाकई में बनता है। लेट्स सी कब बनता है ये मामला बतंगड़, बहुत जल्द बनेगा और आप लोग को नज़र आने लगेगा जल्द से जल्द। जहाँ पे तैयबा को ये तैयबा को गुस्सा इतना दिखा रही है राइट, शुरू से हमेशा, जैसे तैयबा ज़बरदस्ती आई हो घर में, नहीं चाहते हुए भी पैदा हो गई। तो तैयबा पे इतना दिखाती है, उस पर जलन करती है, नहीं पसंद करती है लोगों के कमेंट, तैयबा को इज्जत दो, ब्ला 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 ब्ला। तो जी हाँ, थोड़ा थोड़ा तैयबा पे गुस्सा उतारते उतारते आज तैयबा पे पूरा पूरा उतारती है। जब भी कोई घोचू के तारीफ करता है इसे पसंद नहीं आता है, इसको हजम नहीं होता है कि उसे क्यों तारीफ करो। यही तो मेरा एक इकलौता जड़िया है जिसको गंदा करके मैं अबला नारी बनती हूँ। ये इकलौता बंदा है, ये इकलौता जरिया है जिसके वजह से मैं अबला नारी हूँ, और उसी को तुम लोग बेचारा बना दिया। जैसे कि सबको पता है ये औरत को डिस्टर्बेंस नहीं पसंद है। अगर इसकी ज़िंदगी में कोई है जो रुकावट पैदा करता है, या जिसके वजह से रुकावट आए, या जिसके वजह से इसके इमेज उल्टा पड़ जाए, जैसा इमेज ये बना रही है उसमें रोक टोक आए, वो उसको कभी माफ़ नहीं करती है। और वो पर्सन है तैयबा। जब इसको जहाज़ मिला तब तैयबा छोटी थी, वहाँ रुकावट होती, नहीं तो वही टाइम फरार हो जाता लड़का छोड़ के। तैयबा नहीं होती तो जहाज़ के साथ हो लेती। तैयबा के कारण जहाज़ वाला मसला रुक गई कि तैयबा छोटी है, पैदा हो गई टिंगुंगी। अगेन तैयबा बीच में पड़ जाती है, टिंगुंगी इकलौती प्यार की निशानी। ये डिस्टर्बेंस, हर हालात में डिस्टर्बेंस। तैयबा स्कूल क्यों नहीं जाती? सब्सक्राइबर्स, हाइटर्स, सपोर्टर्स, रिएक्शन चैनल सब, तैयबा स्कूल क्यों नहीं जाती, क्यों नहीं जाती। फिर दुश्मनी तैयबा, क्यों तैयबा, तुम्हारे पीछे कितना सुनूं मैं, हर बार तैयबा, हर चीज़ पे तैयबा, हरकतें तैयबा, मसला तैयबा, रुकावट तैयबा, हर तरफ से तैयबा। तो इस वजह से इसे तैयबा हजम नहीं है। ये तैयबा के इसके लुक तैयबा के साथ बहुत गंदा है, और जब कभी कभी तैयबा बोलती रह जाती है, ध्यान नहीं देती है, वो भी बड़ा गंदा है। ये सब छोड़ के तैयबा को घोचू बहुत पसंद करता है, ये भी एक मसला है। कौसर को तैयबा पसंद करती है, कौसर भी तैयबा को पसंद करती है, उनमें बनती बहुत है, ये भी एक मसला है कहीं ना कहीं। लोग तैयबा को बड़ा वाह वाह करते, इसको इतना नहीं करते जितना कमेंट में तैयबा के कमेंट आता है कि तैयबा बहुत अच्छी है, वाह 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 वाह। इसके टिंगमुंगी की अच्छी कमेंट आती नहीं है, मुश्किल से आती है, नफ्सियात लोग ही बोलते हैं। सबको पता है टिंगमुंगी और चंगुला स्कूल नहीं जाते, फिर भी उनको वाह 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 करते रहते हैं। चलो टिंगमुंगी के तो भी पूरा उम्र पड़ा है पढ़ने की, चंगुला तो जावे,
तैयबा को इसने इस्तेमाल भी किया कि इसके फीस के पैसा लेके घोचू भाग गया। हर हालात में इसने तैयबा को जलील करके रखा है। लेकिन हम लोग अंधे नहीं है, महसूस करती है लड़की, देखती है मसला उसे होता है, प्रॉब्लम होती है। अगर तुम्हारे सामने तुम्हारी माँ तुम्हें निगलेक्ट करे तो तुम्हें प्रॉब्लम होती है। लेकिन तैयबा महसूस जब करती है उसके आंखों में साफ नजर आता है। बच्ची है ना, महसूस करेगी। अभी तुम्हारे बच्चों के आंखों में तुम्हें पता है तुम्हारा बच्चा बिल्कुल नहीं डरता है तुमसे, खुल के तुमसे बातें करेगा। तैयबा की आंखों में डर है सटारा बीबी के लिए, कुटाई पड़ती होगी इसलिए डर है ना। जब इसने साजन खेला रहा तब टिंगुंगी बहुत छोटी रही। मुझे नहीं लगता इतना उम्र के थी कि टिंगुंगी पे ये चिल्लाए कभी। तैयबा और चंगुला था, मिनमिनैया और चंगुला। तो ये मिनमिनैया और चंगुला पे इतना चिल्लाती थी कि गलियों में मशहूर थी चिल्लाने के लिए। बच्चों पे चिल्लाने के लिए मशहूर थी गलियों में। गली के लोग कमेंट में आने लग गए थे कि ये औरत पूरा दिन चिल्लाती है, बच्चों पे गालियां देती है, बच्चे इसे सोने नहीं देते हैं। ये दिन सोती है रात जागती है, बच्चे दिन में इसे सोने नहीं देते, तंग करते, गालियां देती है बच्चों को, बड़ा चिल्लाती है बच्चों पे दिन भर। ये वाला कमेंट इससे बहुत आता था। तो ये औरत, ये सब हरकतें इसके, हम लोग के इसे छुपा नहीं है। जो इसे स्टार्ट से इसके कमेंट पढ़ते हैं भाई, हम वही लोग हैं जिन लोगों को इसके सपोर्टर या कमेंट में बोलते थे कि तुम्हारे बंदे भी 2-2 शादियां करें। तो कल के व्लॉग में अभी देखा है थोड़ा पहले, टिंगुंगी जिस तरह मोबाइल लेके डांस पार्टी कर रही थी, वो उसके फ्यूचर वहीं पे बता देता है कि शी लव पार्टी शार्टी, डांस वांस, छोटा कपड़ा, म्यूजिक, आउटिंग वगैरह 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 पसंद है उसे। इस उम्र में उसके वो हालात है। आगे चल के माँ से ऊपर जाएगी ये। माँ को भी यही कुछ पसंद है, सिर्फ माँ को नहीं, नानी माँ को भी यही पसंद है। नानी माँ को नहीं, खानदानी खून में यही पसंद है औरतों को। ये है इनकी असलियत, डांस फ्लोर पे डांस करने वाला। सबके आंखों से गुजरा तो होगा बिल्लो रानी ठुमका बेबी के डांस। पाक जगह बैठ के उसके चेहरे पे खुशी नहीं है आज तक। यहाँ आएगी पाकिस्तान में, उसके खुशी के ठिकाना ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे डांस मिलेगा उसे, म्यूजिक मिलेगा, मस्ती, मुजरा, हरामखोरी सब। अल्लाह माफ़ी दे, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह पाक माफ़ करे। ऐसे हरकत करने वालों को हम अच्छे नहीं मानते। इन लोगों ने हम लोगों को दिखाया है मजलिस सजाना, औरतों को मजलिस में बैठा के पेश करना, उन पे पैसा वारना, कव्वाल को बुलाना, आंख मछौली खेलना कव्वाल के साथ, ये सब हम लोगों ने देखा है। बिल्लो रानी ऐसे कर रही थी जैसे इसकी बेटी ने इसे जेल में वापस छोड़ के आ गया। गई थी जेल में मिलने और वापस जेल में छोड़ के आ गई। वैसी एक्टिंग बिल्लो ने किया जाने के बाद। तो लोगों का सवाल है इसके, बहुत ज़्यादा इसके कमेंट में हमने देखा है कि तुम्हारी माँ चाचू के साथ क्या करती है, बताओ ना क्या करती है, तुम बताओ ना, हम लोग क्यों बताएं लोगों को? तुम्हें बताना पड़ेगा। बताने में शर्म आती है, डर आती है, वो तुम्हारा मसला है, लेकिन तुम्हें बताना पड़ेगा। यू हैव टू टेल देम कि ये मेरी माँ है और वो मेरा बाप है। ये तुम्हें बताना पड़ेगा, कोई और नहीं आएगा बताने। फिर बताओ ना, एक वीडियो बनाओ ना, मेरी माँ ने 3 शादियां क्यों की है। तुम्हारी माँ ने निकाह किया है उसके साथ, कोई डर नहीं है, कोई शर्म नहीं है। बताओ ना आप लोगों को कि मेरी माँ की आदत है या मजबूरी है, तुम्हें बताना चाहिए। क्यों देते हो लोगों को मौका बताने की? कमेंट में रिप्लाई भी दे रहे होते हैं लोग, क्यों लोग दे, तुम क्यों नहीं दे सकती हो? शर्म आती है तुम्हें बताने में। अब पहले तो कंटेंट बना लिया था माँ की शादियों का, बनाना मौका आएगा तब बनाएगी। तो अबला नारी अपने स्टाइल में आ जाएगी। घोचू निकल पड़ेगा अभी गांव कौसर को लेने, जहां पे से कौसर को उठाएगा और लाएगा, ड्रामा करवाएगा। सोच समझ के लाएगा कि लाना है नहीं लाना है। वो भी कंटेंट बर्थडे है और ईद है, कंटेंट बनेगा, मेरा व्लॉग चलेगा। घोचू के व्लॉग आना बंद हो गया, सटारा बीबी कंटेंट उससे देगी नहीं, कंटेंट कौसर हैव टू कम बैक, ब्ला 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 ब्ला। लेकिन ये जो तैयबा वाला इशू है ना, सीरियस होता जा रहा है। कौसर जाए भाड़ में, कौसर कोई बच्ची नहीं है।
उसे पता है मैं ड्रामा करती हूँ, मुझे पैसा मिलता है। नाच मेरे बुलबुल, पैसा मिलेगा, बुलबुल को पैसा मिले है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बुलबुल के लिए। तो भाई यहाँ पे बुलबुल को पैसा मिले, इसलिए तो बुलबुलिया नाच रही है। खैर रे होता है, बुलबुलिया नाचती रहे, पैसा कमाती रहे, लोगों को उल्लू बनाती रहे सटारा के साथ मिलके। वो तुम्हें गंदा करती रहे, तुम भाग भाग के आती रहे। अल्लाह करे तुम दोनों के साथ ऐसे बना रहे ज़िंदगी भर। एक दूसरे को बर्दाश्त करो, एक दूसरे को जलील करो, एक दूसरे से जलील हो। ये मेरी दुआएं इस रमज़ान शरीफ में आपके लिए, आप दोनों के लिए। मारा मारी भी चले तुम दोनों के बीच में, और वापस आके यहाँ बताओ भी बार बार हम लोग सल्तन नहीं है, हम लोग है, हम लोग नहीं है, हम लोग है, आके करते रहो, तभी तो मज़ा आएगा। पब्लिक यही तो चाहती है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में करना याद। अल्लाह हाफिज़।